अभी अभी मैंने एक किताब पढ़ करके ख़त्म की है, मोटरसाइकिल डायरी। अर्नेस्टो चे गवेरा की है। अर्नेस्टो चे गवेरा, ज़्यादातर लोग जो है इनको एक कम्युनिस्ट के तौर पे जानते हैं, एक क्रांतिकारी के तौर पे जानते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ इतना ही जानते हैं। और हमारे मुल्क में एक बड़ी समस्या रही है, जितने भी हीरो रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है या फिर समाज के लिए लड़ाई लड़ी है, उनके सिर्फ वो पार्ट्स उसमें दिखाए जाते हैं जो बहुत ही कह सकते हैं कि लोगों को इंस्पायर करने लायक हो, जिसके अंदर वो हर वक्त मूँछों पर ताव देते हुए, या फिर कह सकते हैं कि हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार मिलते हैं। कभी भी हंसी मजाक के उनके जो लम्हे हैं वो नहीं दिखाए जाते हैं। उनमें कुछ बुरी आदतें भी हो सकती है, वो नहीं दिखाए जाते। जो आम व्यवहार है उनको बहुत दूर रखा गया है किताबों से और फिल्मों से, जो असल ज़िंदगी होती है। वहीं पर ये किताब जो है अर्नेस्टो चे गेवेरा की मेरे सामने आई, और मैं बहुत टाइम से इसको पढ़ना चाह रहा था। आखिरकार मेरी एक दोस्त ने मुझे दी और मैं पढ़ना शुरू किया। तो किताब में क्या है कि शुरुआत के जो करीब करीब मैं कह सकता हूँ 46 पन्ने हैं, जो सिर्फ इसके इंट्रो में दिए गए हैं, और उसके बाद असल में इसकी शुरुआत होती है, जो यात्रा की गई है उसकी शुरुआत होती है। अर्जेंटीना से लेके जो अंत है वापस अर्जेंटीना में होता है। इस दौरान वो अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, 2 या 3 देशों के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। जैसे ब्राज़ील में जाते हैं, अर्जेंटीना है, उसके बाद बोलीविया में जाते हैं। और किताब में कह सकते हैं शुरुआत का जो 46 पेपर है वो सारा का सारा हमें बोर लगता है। एक शुरुआत में बताया गया है जो चे गवेरा के बारे में बताया गया, जो मैंने किसी और किताब में पढ़ा था। उनका एक तरीके से बहुत ही छोटे में 2-3 पन्नों के अंदर उनकी ज़िंदगी के बारे में बताया गया। अलग अलग साल में उनकी ज़िंदगी, 1928 में वो पैदा होते हैं और 1967 में उनकी हत्या कर दी जाती है, और 1997 में उनके जो अवशेष हैं वापस मिलते हैं क्यूबा सरकार को बोलीविया से। तो उन्हें एक स्मारक बनाया जाता है, सांता क्लारा के नाम से ये स्मारक है। और 1952 में वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं 24 साल की उम्र में। उस दौरान वो पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे होते हैं। उनके एक दोस्त है एल्बर्टो, जो कि उनके साथ निकलते हैं, जो कुष्ठ रोग विशेषज्ञ होते हैं। वो दोनों निकलते हैं। और मैं कैसे रिलेट कर पाता हूँ, शुरुआत में बहुत बोर लगती है किताब, खास करके यहाँ तक। इसके बाद जो शुरुआत होती है मुझे याद आती है जब मैं महाराष्ट्र में घूमता था, या अलग अलग जगह पर जो मैंने यात्राएं की है, कि किस तरीके से पैसों की कमी होती है, और उस दौरान हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की, और उसी में हमारे कॉन्टेक्ट्स बनते हैं अलग अलग लोगों के साथ, जो हमें रहने के लिए जगह ऑफ़र करते हैं, खाने के लिए देते हैं, अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती है, अलग अलग कल्चर सीखने को मिलता है, उसे हम जीते हैं। वही चीज़ इस पूरी किताब में भरी पड़ी है। अंत तक ज़बरदस्त मज़ा आता है, इंटरेस्ट नहीं टूटता है। मोटरसाइकिल डायरी जो नाम दिया गया है, वो शुरुआत जो है मोटरसाइकिल पे होती है, लेकिन बाद में जिस तरीके से वो लिफ्ट मांगते हुए एक हिप्पी की तरह घूमते हैं, एक नोमैड की तरह घूमते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, अलग अलग बस्तियों में जाते हैं। बहुत ही आम लग रहा था, मैं रिलेट कर रहा था इसलिए खास था। लेकिन जैसे कोई भी यात्रा वृत्तांत होता है उसकी तरह बहुत ही आम तरीके से लिखा गया है। जो दिक्कतें हैं असल में उनको लिखा गया है। जो कह सकते हैं कि कुछ लोगों को ये ठगते हैं, झूठ बोल करके ठगते हैं। चेवी और एल्बर्टो भी अपनी एक झूठी कहानी उनके सामने रख करके और फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। शराब पीते हैं, मैट कहा गया है इसमें, यहाँ पर जो शराब के तौर पे शायद पेय पदार्थ होता है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है अर्जेंटीना में। तो मैट पीते हैं, गोश्त के इन्हें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि चस्का होता है, वो सारी चीज़ें करते हैं। और लेकिन जो अंत है वो बहुत ही, मैं कहता हूँ, इंस्पायर करने वाला, और शायद यहीं से शुरुआत हुई थी, जहाँ से वो निकल जाते हैं किसी और देश के लिए लड़ने के लिए, उसके बाद किसी और के लिए लड़ने के लिए, खास करके क्यूबा, और उसके बाद जो बोलीविया के आज़ाद करने के लिए लड़ाई करते हैं। उसको मैं पढ़ना चाहूँगा। यही चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए है। सबसे भयावह ज़रूरत है कि लोगों को शिक्षित किया जाए, और यह कार्य वे सत्ता प्राप्ति के बिना नहीं कर सकते हैं, केवल सत्ता प्राप्ति के बाद कर सकते हैं। लोग केवल अपनी गलतियों की कीमत पर ही सीख सकते हैं। जाहिर है ये गलतियां बहुत ही गंभीर होगी, और जिसकी कीमत कई मासूम लोगों की ज़िंदगी से चुकानी पड़ेगी। या फिर यह भी हो सकता है कि वे लोग मासूम न हो, क्योंकि लोग भी तो प्रकृति के विरुद्ध भीषण पाप करने पर आमाद है। इसका मतलब है कि स्वीकार करने की क्षमता का अभाव। वे सभी लोग जो व्यवस्था को स्वीकार करने में अक्षम हैं, उदाहरण के लिए तुम और मैं, इस विद्यमान सत्ता को शाप देते हुए मरेंगे। नवनिर्माण के लिए यह कहना, यह उनका महान योगदान होगा। क्रांति हमेशा से ही व्यक्ति विहीन होती है।
यह लोगों का जीवन ले लेती है, यहाँ तक कि उनकी स्मृतियों को भी एक उदाहरण के तौर पर प्रयोग करती है, या कि उसका अनुकरण करने वाले युवाओं को अनुकूलित करने के लिए किसी यंत्र की तरह उनका इस्तेमाल करती है। मेरा पाप ज़्यादा बड़ा है क्योंकि मैं ज़्यादा चतुर या चालाक और ज़्यादा बड़ा अनुभवी या जैसा आप कहना चाहे हूँ। मैं यह जानते हुए ही मरूंगा कि मेरा बलिदान केवल हमारी सड़ी गली व्यवस्था के विरोध के रूप में प्रतीकित होगा, जिसे ढहते जाना है। मैं यह भी जानता हूँ कि नफरत और संघर्ष के रूप में कसी हुई मुट्ठियों और सख्त हुए जबड़ों के साथ तुम मृत्यु को प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम प्रत्येक नहीं हो, बल्कि यह समाज के बेहतरीन सदस्य का नष्ट होना होगा। साथ ही यह स्थिति इतिहास की गति की या तुम्हारे बारे में मेरी व्यक्तिगत राय से नहीं तब्दील होती है। इस पूरे खत की भावना तुम्हारी जुबान से बोलती है और तुम्हारे कार्यकलापों से अपना मौफिक जाहिर करती है। तुम उतने ही उपयोगी हो जितना कि मैं, लेकिन तुम इस बात के प्रति सचेत नहीं हो कि समाज के लिए तुम्हारा योगदान कितना उपयोगी है, जिसने तुम्हारा बलिदान किया है। मैंने उसके दांत और उसकी दृढ़ मुस्कान देखी जिससे उसने पहले इतिहास बताया था। मैंने उसके हाथ मिलाने को महसूस किया और दूर से आती किसी उदासीन बुदबुदाहट के साथ औपचारिक रूप से उससे विदाई ली गई को महसूस किया। उसके अर्थपूर्ण शब्दों में रात में मुझे फिर अपने आगोश में ले लिया। इन शब्दों ने मुझे अपने आगोश में कैद कर लिया, लेकिन उसके शब्दों के अलावा मैं अब जानता हूँ कि महान निर्देशक भावना मानवता को दो विरोधी आधे आधे हिस्सों में विभाजित कर देगी, तब मैं लोगों के साथ होऊंगा। तो ये आखिरी जो पन्ना है बहुत ज़रूरी है हर किसी को जो ये किताब पढ़ना शुरू करता है उसे पढ़ने के लिए, या आप किताब ना भी पढ़ें तो ये ज़रूर पढ़ें। उम्मीद करता हूँ आपको ये किताब पसंद आएगी जो भी लोग इसे पढ़ेंगे। ये हिंदी में जो इसका पब्लिकेशन है ग्रंथ शिल्पी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है और इसके किताब का जो मूल्य है 275 रुपीज़ है। ज़बरदस्त है और चे गुवेरा के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? आप उसे पढ़ कर के ही समझ पाएंगे जिस तरीके से उन्होंने और लोगों के लिए जिन्हें वो जानते नहीं थे, जो उनसे संबंध नहीं रखते थे, उन लोगों के लिए जिया और लड़ा।